अभी कुछ ही दिन पहले सरदार उधम सिंह नाम का एक ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। पर क्या ये फिल्म जब रिलीज होगा ये पूरा सच दिखाएगा, इसका तो हमें पता नहीं। पर सरदार उधम सिंह के बारे में हमें जानना होगा, ये पूरा सच है। क्योंकि अगर हम ही हमारे हीरोज के बारे में नहीं जानेंगे, जिनके वजह से आज हमारा देश इतना महान बना है, तो कौन जानेगा उनके बारे में। और इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ सरदार उधम सिंह की पूरी स्टोरी को शेयर करने वाला हूं। और इसीलिए प्लीज इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें, ताकि लोग सरदार उधम सिंह जैसे महान व्यक्तित्व के बारे में जाने और दूसरों को समझाएं। पंजाब के सुनाम विलेज में 26 दिसंबर 1899 को एक कंबोज सिख फैमिली में बच्चा पैदा होता है, जिनका नाम रखा जाता है शेर सिंह। शेर सिंह पैदा होते ही अपने मां को खो देते हैं और उसके 1 साल बाद अपने पिता को, जो कि रेलवे क्रॉसिंग में एक वॉचमैन के तौर पर काम करते थे। बचपन से ही ऑर्फन एज में वो अपने भाई मुख्तार सिंह के साथ रहा करते थे। उसी अनाथाश्रम में रहते वक्त शेर सिंह ने सिख इनिशिएटरी राइट को एडमिनिस्टर किया था, जहां से उनका नाम पड़ा सरदार उधम सिंह। मैट्रिकुलेशन को खत्म करने के बाद सरदार उधम सिंह ने अनाथाश्रम छोड़ दिया और वो अपने राह पर चल पड़े। और ये साल था 1999, और ये वही साल था जो कि सरदार उधम सिंह की पूरी लाइफ को एक अलग ही राह पर, एक अलग ही मोड़ पर ले जाने वाला था। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो, ये वही साल था जालियांवाला बाग हत्याकांड। डेट था अप्रैल 13, 1919 और दिन था लाहौरी का, जिस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो रहा था। और इस प्रोटेस्ट में हमारे इंडिपेंडेंट लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का डिमांड किया जा रहा था। और इस प्रोटेस्ट में हर एक रिलीजन के लोग इकट्ठा हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब वहां पर हमारे देश के लिए लड़ रहे थे। और इस चीज को ब्रिटिशर्स कैसे सह सकते थे। और उनका गुस्सा जनरल डायर नाम के एक राक्षस के रूप में सामने आया, जिस राक्षस ने उस दिन इतने लोगों को चबा डाला कि उस दिन का भयावहता आज हम चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे, और हमें भुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दिन हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, और उसी वजह से आज ये देश इस जगह पर है, आज ये देश इतना महान बना है। जनरल डायर ने अपने पूरे सेना के साथ उस गार्डन को चारों ओर से घेर लिया। जो भी एक गेट था वहां पर इतने सारे बंदूकधारी लगा दिए कि वहां से जाना पूरी तरीके से नामुमकिन जैसा बन गया था। और बीच में था एक बड़ा कुआं। लोग गोलियों के बौछार से बच भी नहीं पाए। लोग क्या, वहां पर बच्चों से लेके बूढ़े तक हर एक उम्र के, हर एक स्टेज के लोग जमा हुए थे। पर जनरल डायर ने किसी को भी नहीं बख्शा। और यह मंजर इतना ज्यादा भयानक हो गया था कि लोग गोलियों से बचने के लिए उस डीप कुएं के अंदर तक में कूदने लगे। कोई कूद के मरता, कोई दूसरों के पैरों के नीचे आके मरता। अगर उसमें से भी कोई बच जाता, उसे गोलियों से मार दिया जाता था। यह दिन इतना दर्दनाक था, यह दिन इतना भयानक था। इस दिन में बहुत सारे लोगों ने हमारे देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था कि इस देश के इतिहास के पुस्तक से इस दिन की जालियांवाला बाग वाला पन्ने को हम कभी भूल ही नहीं सकते। और उस हत्याकांड के बीच, उस भयावह घटना के बीचों बीच 19 साल के उधम सिंह भी उस बाग में मौजूद थे, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे अपने जिंदगी को बचाने के लिए। और वो सक्सेस भी हुए, पर वो इतना ज्यादा इंजूर हो गए थे कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे, जिस वजह से उनको उसी बाग में उस इनोसेंट लोगों के डेड बॉडीज के बीच में पूरी रात गुजारना पड़ा। और कहा यह भी जाता है कि सरदार उधम सिंह उस रात उस खून से भीगे हुए, खून से सुनी हुई मिट्टी को अपने माथे पर लगा के उस दिन की रिवेंज लेने की कसम खाया था। और जब सुबह हुआ, वो मंजर इतना ज्यादा भयानक बन गया था कि वहां पर 1000 से ज्यादा लाशें बिखरी हुई थी, 1200 से ज्यादा लोग तो इंजूर हो गए थे। हम तो शायद इस मंजर को सोच भी नहीं सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते। पर उधम सिंह ने उस दिन को जिया था। उस रात को वो पूरी तरीके से उसी इनोसेंट लोगों के साथ, उन्हीं बलिदान दिए हुए लोगों के साथ गुजार रहे थे। और शायद इसी वजह से उनका प्रॉमिस इतना ज्यादा
स्ट्रॉन्ग हो गया था। सरदार उधम सिंह हमेशा से इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने को तैयार थे और इस वजह से वो 1924 में गदर मूवमेंट के साथ जुड़े और ये गदर मूवमेंट हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। और इस मूवमेंट का सबसे बड़ा खास बात यह था कि ये मूवमेंट हिंदू, मुस्लिम और सिख को एक साथ जोड़ता था, एक ही रास्ते पर ले जाता था इस देश की आजादी। पर आज शायद ये चीजें हमें देखने को ही नहीं मिलती, क्योंकि हमारे देश के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग धर्म को यूज करके हमें बांटना चाहते थे और वो इस बात पर सक्सेस भी हो रहे हैं और हमें उन लोगों से बचना चाहिए। सरदार उधम सिंह जैसे लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए। इस मूवमेंट का बहुत ज्यादा असर उन पर पड़ा था और वो हमेशा से अपने मकसद के लिए, अपने रिवेंज के लिए, अपने प्रॉमिस के लिए प्रतिबद्ध थे। वो पहली बार 1927 को वेपन स्मगलिंग करते वक्त अरेस्ट हुए थे। उनके पास से बहुत सारे एंटी ब्रिटिशर्स कॉपी, गदर द हिंद, गदर द गूंज नाम के बहुत सारे सेडिशियस पोएम की कलेक्शन भी मिला था और उन्हें मुल्तान गोयल जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। और यही सारे छोटे छोटे स्ट्रगल की वजह से वो एक दिन अपने मकसद में पूरी तरीके से सक्सेस भी हुए थे। जेल से निकलते ही सरदार उधम सिंह 1931 को भारत छोड़ दिए थे और 1934 में वो ब्रिटेन में पहुंचे और उससे पहले वो बहुत सारे जगह पर टेक्सटाइल ट्रेडिंग एंड कारपेंट्री का काम करते थे। पर ये इंसान तब भी कहाँ चुप बैठने वालों में से था, जिस वजह से 1936 को वो MI5 के नज़र में आ गए और उन्हें सर्वेलांस पर रखा गया था। पर जिसका मकसद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसे क्या MI5 भी रोक सकता है? वो वहाँ से भी भाग गए और कहा यह जाता है कि वो सोवियत यूनियन तक पहुंच गए थे। फिर वो दिन आ ही गया, द डे ऑफ रिवेंज फॉर द नेशन, या फिर आप द डे ऑफ असैसिनेशन ऑफ ए मॉन्स्टर फॉर द नेशन कह सकते हैं। जगह था कॉक्सन हॉल, लंदन। वहां पर जनरल डायर एक मीटिंग अटेंड करने आया था, जो मीटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी और सेंट्रल एशियन सोसाइटी के बीच हो रहा था। वहां पर सरदार उधम सिंह भी पहुंचने में सक्सेस हो गए थे, वो भी अपने रिवॉल्वर के साथ, जो कि उन्होंने एक पब में एक सोल्जर से खरीदा था। और इस गन को वो एक बुक के अंदर छुपा के लाए थे, जिसको कि उन्होंने बड़े बारीक से गन के शेप में काटा था। और मीटिंग ओवर हुआ। जनरल डायर ने अपनी जो भाषण को कंक्लूड किया और तब उधम सिंह ने 2 गोली चलाई अपनी रिवॉल्वर से, जो कि जनरल डायर की छाती पर लगा। एक गोली उनके हार्ट को चीर कर चला गया और एक गोली उनके राइट लंग्स पर लगा और जनरल डायर वहीं पर गिर पड़ा और उधम सिंह वहीं पर उसी स्टेज पर अपने आप को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिए थे। और ये सारी चीजें भी उधम सिंह को थका नहीं पाया था। उन्होंने जेल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस देश की आज़ादी के लिए 36 डे के लिए हंगर स्ट्राइक किया था और इसी वजह से उनकी शरीर बीमार पड़ने लगा और वो इस देश के सच्चे वक्त थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया था, जो नाम की उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और सिख के कॉम्बिनेशन से बनाया था। और वो दिन आ ही गया। सरदार उधम सिंह को जुलाई 31, 1940 में डेथ सेंटेंस सुनाया गया और पेंटनविल प्रिजन में उन्हें फांसी दिया गया और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके अपने खुद के गांव पर किया गया। और इसी के साथ एक वीर, एक रियल हीरो, एक ट्रू पेट्रियट की शरीर समाप्त हुआ। पर वो इंसान नहीं, क्योंकि उनकी हर एक आइडियोलॉजी, क्योंकि उनकी हर एक वीर गाथा हमारे जहन में हमारे साथ हमेशा के लिए अमर रहेंगे। और इसी वजह से सरदार उधम सिंह आज हमारे बीच शहीद आजम सरदार उधम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। क्या उधम सिंह ने जो किया सही किया? एक जनरल डायर को ना मारने के बजाय वो अगर इंडिया में रह के 1000 ब्रिटिशर्स को मारते, तब क्या वो सही होते? सरदार उधम सिंह अगर वहां पर सरेंडर ना करते तो क्या इंडिया और भी ज्यादा जल्दी आजाद हो पाता? या फिर सरदार उधम सिंह का जो आइडियोलॉजी था वो सिर्फ रिवेंज का था, या फिर वो अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह सेट करने के लिए वहां पर गए थे, जिसके वजह से आज उनके बाद हजारों उधम सिंह
निकले और हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े थे और अपने आप को बलिदान दिए थे। और बस यही कुछ क्रिटिकल सवालों के साथ मैं आज आप लोगों को यहाँ पर छोड़ता हूँ, और इस सब के बारे में आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं जानता हूँ आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि इन रियल हीरोज़ के बारे में आज तक नहीं जानते, इन रियल ट्रू पेट्रियट के बारे में आज तक सुने नहीं होंगे, और उनको बताना हमारा ड्यूटी है। और इसीलिए इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें ताकि लोग हमारे देश के रियल हीरोज़ के बारे में जाने। और अगर मेरे इस पूरे वीडियो में थोड़ा सा भी सेंस दिखा हो आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोज़ को देखने के लिए यहाँ पर